नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में पढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। बाघों की घटती संख्या चिंताजनक, बाघ अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज। सरकारी कामकाज पूरी तरह से हुआ ठप, 5वें दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। आत्मानंद स्कूल खुले पर शिक्षकों की भर्ती अटकी। हड़ताल से स्कूली बच्चों के पालक परेशान, लॉटरी के बाद भी प्रक्रिया थमी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कानन पेंडारी मिनी जू में विविध आयोजन किए गए। वहीं बिलासपुर इको क्लब नेचर बॉडीज और स्कूली बच्चों ने टाइगर्स डे पर उनका संरक्षण करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि पारिस्थितिक तंत्र में वन्य प्राणियों का कितना योगदान है और उन्हें बचाना कितना जरूरी है। इको क्लब नेचर बॉडीज के बच्चे लगातार पर्यावरण और वन्य प्राणियों को बचाने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाते हैं। डीएफओ विष्णु नायक ने बताया कि कानन पेंडारी में शेरों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पर्यटक भी शेरों के संरक्षण करने के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो आज जो इंटरनेशनल टाइगर डे है उसमें हमारे यहाँ टाइगर के रिलेटेड और जनरल वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इधर जो बच्चे आते हैं, एज अ पर्यटक जो बच्चे आते हैं, उनको हमारे यहाँ से पेंटिंग कंपटीशन किया जा रहा है और एक ऐसे कंपटीशन भी किया जा रहा है। और इसमें अवेयरनेस बढ़ाने में जू का बहुत इम्पोर्टेंट एक एजुकेशनल एंगल से बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और उसी एंगल से हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो मतलब बच्चे आए उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके उनका एक जो थिंकिंग है वो टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ बढ़ाया जाए। और ये है कि हमारे यहाँ पे अप्रैल 17 के रात को 4 बाघ के शावकों का जन्म हुआ था। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये अभी 3 महीने के हो गए हैं वो। और कुल हमारे यहाँ अभी टोटल 9 बाघ है और यहाँ पे बाघ की संख्या भी हमारे यहाँ पर्याप्त है और अच्छे तरह से हेल्दी है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में आदेश दिया है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 13 के तहत पत्नी के पुनर्विवाह के साक्ष्य उपलब्ध है तो दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए याचिका स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच ने इसके साथ ही फैमिली कोर्ट के पत्नी के पक्ष में दिए आदेश को निरस्त कर पति की अपील स्वीकार कर ली है। आपको बता दें कि राजिम के सुरसा बांधा ग्राम निवासी किशोर कुमार की शादी दुर्ग जिले के ग्राम जुनवानी निवासी माया देवी से 2001 में हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद पत्नी कॉलेज की परीक्षा देने मायके चली गई। शादी के कुछ माह बाद ही किशोर को एक अनाम पत्र मिला जिसमें उसकी पत्नी के पहले से विवाहित होने का उल्लेख था। पहले उसने इस पर विश्वास नहीं किया और पत्नी को घर ले आया, पर इसी प्रकार का पत्र पत्नी के माता पिता को भी भेजा गया और इसके बाद पत्र आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। तो उसने मामले में पतासाजी की और इसे सही पाकर पत्नी को मायके छोड़ दिया। इसके बाद वह लेने नहीं गया, जिस पर पत्नी माया देवी ने फैमिली कोर्ट में विवाह के संबंधों की पुनर्स्थापना का वाद लगाया। उसने आरोपों को गलत बताते पति के साथ रहने की बात कही। फैमिली कोर्ट ने पत्नी की याचिका स्वीकार कर उसके पक्ष में आदेश जारी कर दिया। पति ने इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत की। पति ने अपनी अपील के साथ साक्ष्य प्रस्तुत किए। साक्ष्य से पता चला कि माया ने मुस्लिम बनकर जुबैर से निकाह किया है। इस आधार पर फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त करने की मांग पति ने की। हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपील स्वीकार कर ली और पत्नी के वाद के साथ फैमिली कोर्ट का आदेश भी निरस्त कर दिया। इधर सामाजिक पृष्ठभूमि से ताल्लुकात रखने वाले आजाद वंश के अध्यक्ष विक्रांत तिवारी के ऊपर हुए कथित हमले को लेकर समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। और आपको बता दें कि विगत दिनों सकरी के पास विक्रांत तिवारी की गाड़ी में कथित तौर पर गोली चलने की बात सामने आ रही है। पुलिस ऐसा अंदेशा लगा रही है कि कार में पत्थर पड़ा है। इस मामले को लेकर समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।
इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 284 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इनमें रायपुर से 78, दुर्ग से 69, राजनांदगांव से 20, बालोद से 4, धमतरी से 15, बलौदाबाजार से 10, गरियाबंद से 2, बिलासपुर से 17, रायगढ़ से 18, जांजगीर चांपा से 6, सूरजपुर से 1, बस्तर से 6, कांकेर से 1, बीजापुर से 1 मामला सामने आया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 11,64,546 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,47,57 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 3,427 मरीज उपचाराधीन है। राज्य में वायरस से संक्रमित 14,065 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले विगत 5 दिनों से जारी हड़ताल को शुक्रवार को समाप्त करते हुए रैली के स्वरूप में जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इधर 5 दिनों से जारी हड़ताल के बाद भी राज्य सरकार से सकारात्मक रुझान नहीं मिलने के बाद अब प्रदेश के कर्मचारियों में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर जल्दी ही कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। इसको लेकर मीडिया से चर्चा कर लिपिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने दावा किया है कि हड़ताल को राज्य के सभी 5 राजस्व संभागों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए और HRA में बढ़ोतरी के लिए 5 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे हैं। इस बीच लिपिक संघ के महामंत्री सुनील यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 4 अलग अलग कैटेगरी में महंगाई भत्ता दिया जाता है। IAS अधिकारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को 28%, पेंशनरों को 17% और राज्य के कर्मचारी को 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की तुलना में राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को 12% महंगाई भत्ता कम मिल रहे हैं। कर्मचारी इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर अब शुक्रवार को भी जिले में बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित होकर आवाज बुलंद किया। हालांकि इन मांगों को लेकर 31 जुलाई को होने वाली बैठक में अहम निर्णय लेने की बात कही जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है और इसमें शासन के प्रति देना तो उनको है ही, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, इसकी बाध्यता है। केंद्र के समान महंगाई भत्ता देना शासन का अपना नियम के तहत में ही है। अगर शासन जैसे जैसे देरी करती है वैसे वैसे कर्मचारियों में जो रोष और आक्रोश है वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है और जैसे समय बीतता जाएगा ये आक्रोश और बढ़ता जाएगा। हमारी माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन है, चूँकि वित्त के प्रभारी भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, ऐसे समय में रोष को और न बढ़ाते हुए तत्काल इस आशय का आदेश जो केंद्र के समान 34% है तत्काल दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज और कल में संभवतः केंद्र शासन का भी महंगाई भत्ता 6 या 9% के लगभग बढ़ जाएगा। ऐसे में एक लंबी खाई बन जाएगी। हमारा निवेदन है माननीय भूपेश बघेल जी से तत्काल इस आदेश जारी करें। निश्चित मान के चलिए संवादहीनता की स्थिति शासन की तरफ से है और शासन संवादहीनता बढ़ा के कर्मचारियों के आक्रोश को बढ़ा दी है और हमेशा ऐसा होता था कि संवादहीनता की स्थिति नहीं रहती थी। 5 दिन शासन का कामकाज ठप है। अब हमारे पास अनिश्चितकालीन में जाने के अलावा कोई भी विकल्प बाकी नहीं है। हम लोग अनिश्चितकालीन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है ये मैं ही कर रहा हूँ, यहाँ बहुत लोग मंच में निकल गए लेकिन सबसे ज्यादा संघर्ष किन लोग हैं। एक्चुअल में आपको बता दूं कि फेडरेशन का कार्यक्रम हम लोगों ने 20 मई को मुख्य सचिव को हमने ज्ञापन के माध्यम से कर दिया था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था हमारा कि भाई हम 5 दिन का अवकाश लेंगे, इसमें बात बनती है तो ठीक, नहीं तो फिर हम अनिश्चितकालीन, क्योंकि 80 संगठन है, 2-3 संगठनों की बात नहीं करता मैं, 80 संगठन के सभी प्रदेश अध्यक्षों से निर्णय लेकर विचार विमर्श कर 31 तारीख को एक बैठक है राजधानी रायपुर में और अनिश्चितकालीन हम लोग जाएंगे, अवश्य जाएंगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। एकाएक अनिश्चितकालीन में जाना मतलब बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि सरकार जब 5 दिन में नहीं सुनी तो ये मान के चलिए कि हमको 50 दिन का अनिश्चितकालीन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार है। समझ के पूरी विचार विमर्श करके अनिश्चितकालीन की रणनीति तैयार होगी। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सहायक शिक्षक से लेकर शिक्षक, व्याख्याता और प्राचार्य के पद खाली हैं। प्रदेश में शिक्षकों के 2,857 पद रिक्त हैं, तो गैर शिक्षकीय वर्ग से भी 1,069 पदों में अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है। बाकी में अभी तक प्रक्रिया नहीं हो पाई। इसी तरह नए स्कूलों के लिए भी शिक्षकों की बहुत कमी है। वहीं नए स्कूल तो खोल दिए गए हैं, पर अभी तक यहाँ एक भी शिक्षक नहीं होने से शिक्षण काफ़ी प्रभावित हो रहा है। कुछ जगह अभी तक दाखिला भी नहीं हो पाया। अधिकारियों का कहना है कि जिन स्कूलों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं वहां पढ़ाई शुरू हो गई है। बाकी जगहों पर भी भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है। मालूम हो, पहले से संचालित स्वामी आत्मानंद के 176 स्कूलों में 1,50,000 विद्यार्थी अध्ययनरत है। वहीं इस वर्ष खुले नए 76 स्कूलों में 45,000 से अधिक विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि अभी तक कुछ स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू तक नहीं हो पाई है। इसके कारण इन स्कूलों में शिक्षा सत्र पिछड़ता जा रहा है। आंकड़ों की माने तो प्रदेश में 65 प्राचार्य, 1819 व्याख्याता, 973 शिक्षक और 1,059 गैर शिक्षक की संवर्ग के पद रिक्त हैं। ऐसे में प्रदेश में संचालित होने वाले स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों के शिक्षक गुणवत्ता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसको लेकर विभाग के पास भी कोई उचित जवाब नहीं है। हालत ही कुछ जिलों में भर्ती की प्रक्रिया को लेकर तैयारी जरूर चल रही है, पर वह भी कब तक पूरी हो पाएगी यह कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जिले के 3 अपग्रेड हुए आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया को लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। बीते एक पखवाड़े से पालक स्कूलों में प्रवेश को लेकर काफी परेशान है, और हो भी क्यों ना, लॉटरी प्रक्रिया के बाद से ही शिक्षक और उस स्कूल के सभी स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में प्रवेश को लेकर डीओ ऑफिस के आला अफसरों द्वारा भी कोई उचित मार्गदर्शन पूर्व में नहीं दिया गया था, जिस वजह से स्कूलों ने भी पालकों को कोई निर्देश नहीं दिए हैं। ऐसे में लॉटरीज में चयनित बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया को कब गति मिल पाएगी, इसको लेकर सभी पालक चिंतित हैं। इन मसलों को लेकर शिक्षा विभाग ने कोई भी स्पष्ट निर्देश अब तक जारी नहीं किया है। इधर स्कूल के प्राचार्य भी जिले के नोडल अधिकारी द्वारा चर्चा करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचने की बात कह रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के मुड़पार गांव में बच्चों ने कलेक्टर की गाड़ी रुकवाकर सड़क की मांग की। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों की समस्या को संजीदगी से सुना और त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी कलेक्टर को गांव में व्याप्त समस्याओं से अवगत कराया। दरअसल कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा क्षेत्र के दौरे पर निकले थे। तिलई गाँव की ओर जाने के दौरान मुड़पार गांव के छात्रों ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया और स्कूल आने जाने में खस्ता हाल सड़क की समस्या से होने वाली समस्या से उन्हें अवगत कराया। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने छात्रों की बातों को संजीदगी से सुना और त्वरित निराकरण का भरोसा दिया। इस दौरान मुड़पार के ग्रामीणों ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि बैंक, हाई स्कूल, सोसाइटी, धान मंडी संकुल केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव से 2 किलोमीटर दूर तिलई गांव में स्थित है। जहां तक पहुंचने के लिए गांव से होकर एकमात्र सड़क गुजरती है, वह भी अत्यंत जर्जर और खस्ता हाल है। कलेक्टर ने ग्रामीणों को जल्द सड़क सुधरवाने का आश्वासन दिया और कहा है कि पूरे जिले की सड़कों को सुधार की जरूरत है, जिसे जल्द शीघ्र कराया जाएगा। हम स्कूल जाथन तब बहुत प्रकार के हमारा समस्या है। हम स्कूल जाथन गिर जाथन, बहुत कच्चा रास्ता, खाली पर स्कूल जाथन और सर मैडम बहुत डरते टाइम में पहुँचन था। मुड़पार से तिलई स्कूल जाथन। तिलाई से मुड़पार पहुँच मार्ग अति ही खराब है। बहुत ग्राम पंचायत मुड़पार के हम निवासी हैं। ग्राम पंचायत तिलई से मुड़पार NH 49 बहुत ही ज़्यादा खराब है। NH 49 से जो लगे है मुड़पार पहुँच मार्ग वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, गड्ढा है। जेकर समस्या लेके हम आज गौठान तिलई में कलेक्टर साहब आए हैं तो ओकर से भेंट करे आए रहे और जिसमें कलेक्टर साहब आश्वासन दी है कि बहुत जल्दी रोड ला बना देबो करके। तो ओकर लिए कलेक्टर साहब ला बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे गांव के सचिव सरपंच के ऊपर एक ठो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ के सचिव सरपंच 15-20 के पैसा ला पूरा दोनों को निपटा थे, भ्रष्टाचार करत थे। एक जगह हिसाब न उप सरपंच न कोई पंच प्रतिनिधि आज तक नहीं देते। आओ तो 10 गाड़ी मुरुम भी नहीं गिरवा सकते हमारे गाँव के रोड में। कहीं ना कहीं हमारे दोनों को भ्रष्टाचार मिली भगत सचिव सरपंच के मिली भगत है एमा। और मैं साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कलेक्टर साहब ले केकरो जांच करा देती 15-20 के रास्ते। इन दिनों अमेरी की ओर रहने वाले और आने जाने वाले लोग रेलवे के कारण काफ़ी परेशान हैं। दरअसल अमेरी में बना हुआ फाटक लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जहां रोजाना लोग ना जाने कितनी देर ट्रेनों की आवाजाही की वजह से बंद फाटक की वजह से फंसे रहते हैं।
वहीं हद तो तब हो गई जब एक मालगाड़ी फाटक में खड़ी हो गई और राहगीर मालगाड़ी के गुजरने का इंतज़ार करते रहे। इस दौरान किसी शाम का समय था जब लोग ऑफिस से घर जा रहे थे, बच्चे ट्यूशन से वापस घर जा रहे थे, लेकिन रेलवे को इन सब से क्या मतलब। इस दौरान कौन सा उनका कोई अधिकारी या उनका बच्चा वहाँ से गुजर रहा था। बहरहाल ना जाने वहाँ कब अंडर ब्रिज बनेगा और ना जाने कब वहाँ के लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार की प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉट जिम,
separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ. Best equipment in class. Steam bath की सुविधा उपलब्ध. So hurry. Perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए. हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा. Contact number 9300925262 9329710699. महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं ओपीडी की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज. डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD. उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर. मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है. और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है. हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं. हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे. महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर. स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन. Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS MD मेडिसिन, PGCDM, CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है. हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS MD, गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है. इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध. न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर. परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040. आपातकालीन संपर्क 7089501 234.
9516622372 7000340967। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, एमडी मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752112299।